क्या हालचाल, सब बढ़िया। और यार लगातार आप लोगों की जनसंख्या घटती जा रही है, जनसंख्या को बढ़ाओ यार, थोड़ा उंगलियों का इस्तेमाल करो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हून ट्यांडी पूरी तरह से पागल हो गया था और पूरी तरह से सब कुछ मिटा देना चाहता था, लेकिन इसी समय हमारी जान की जो बेटी है ना, जियो जियो, उसकी पावर अचानक बढ़ने लगती है और डाउ शैंग के 8 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जियो जियो की पावर इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुयान समझ जाता है कि शायद जियान ने अपनी गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है और अब आगे। अब जैसे यहाँ पर जियो कबीले के जितने भी मेंबर थे ना, चिरकुटिया, उनकी पावर इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि शायद अब जियान गॉड बन चुका है। इतने में हमें आसमान को बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ ब्लडी बादल छाए हुए थे हूनटी आंडी के। इतने में इन ब्लडी बादलों के बीच में एक छोटी सी किरण चमकती है। बोला जाए तो छोटा सा आग का क्रिस्टल प्रकट होता है। अब ये आग का क्रिस्टल चलता है तो चारों तरफ फैलने लगता है और पूरे के पूरे हेवनली अलायंस को अपने आगोश में ले लेता है। बोला जाए तो पूरे के पूरे हेवनली अलायंस में फैल जाता है और हेवनली अलायंस में जितने भी हूनटी आंडी के ब्लडी बादल थे ना, उन्हें एकदम जलाकर राख कर देता है और पूरे के पूरे हेवनली अलायंस को अपनी सुरक्षा में छुपा लेता है। बोला जाए तो आगोश में ले लेता है और आसमान में जो ब्लडी बादल छाए हुए थे ना, उनको भी ये आग जलाने लगती है। अब जैसे हेवनली अलायंस के लोग इस तरीके से अपने चारों तरफ परिवर्तन देखते हैं ना, तो समझ जाते हैं कि शायद उनको बचाने वाला ऑनर, बोला जाए तो हेवनली अलायंस का लीडर आ चुका है। अब जैसे ये महसूस करते हैं कि हेवनली अलायंस का लीडर आ चुका है, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब शायद हमें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि अभी तक जितना हेवनली अलायंस के लोग समझते हैं कि जियान बिल्कुल भी असफल होता ही नहीं किसी भी लड़ाई में, इसलिए समझ जाते हैं कि अगर जियान यहाँ पर आ चुका है तो शायद वो कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर आया ही होगा जिससे वो उन्हें बचा सके। अब यहाँ पर सारे के सारे हेवनली अलायंस के लोग चलते हैं तो वो आसमान में दिखने लगते हैं। उन्हें आसमान में दिखता है कि अभी तक जो आसमान में ब्लडी बादल छाए हुए थे ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगे हैं और उनकी जगह आग वाले बादल ने ले लिया है। और तो और ये आग वाले बादल पूरे हेवनली अलायंस पर छा गए हैं और वो हेवनली अलायंस की सुरक्षा कर रहे हैं। अभी आसमान में देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और वहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है, जिसके चारों तरफ एकदम आग ही आग जल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो हमारा जान आग से ही बना हो। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो जमीन पर जो ब्लड फैला हुआ था ना, वो भी जलकर राख हो जाता है। बोला जाए तो भाप में बदल जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो सभी लोग अलायंस में चिल्लाने लगते हैं कि लीडर अलायंस चीफ आ चुके हैं, शायद हम बच गए हैं। और भाई साहब हेवनली अलायंस के लोग चिल्लाती हैं, तभी हमें हून क्लैन के कुछ जाने पहचाने चेहरों को बताया जाता है, जो जैसी जान को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये बंदा ये लड़का इतनी जल्दी गॉड कैसे बन सकता है, गॉड लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। ये तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही सेंटर फ्लेम से गायब हुआ था, भला ये गॉड लेवल को कैसे अचीव कर सकता है, यह कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस इज पॉसिबल, भला ये लड़का इतनी जल्दी गॉड लेवल को कैसे अचीव कर सकता है। अब इतने में हमें हून ट्यांडी को भी बताया जाता है, जो कि एक फूल पर खड़ा हुआ था, जो कि ब्लड से बना हुआ था। ये भी हमारी जान को घूर घूर कर देख रहा था और ये अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जान गॉड लेवल पर पहुंच गया है। और तो और यहाँ पर हून ट्यांडी सोच रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जान डाउडी लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। एक साल पहले तो मेरे सामने एक छोटी सी चींटी की समान था, जिसे मैं अपनी सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता था, भला ये डाउडी लेवल पर कैसे पहुंच सकता है, हाउ कैन बी दिस पॉसिबल, यह गॉड लेवल पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन हून ट्यांडी ये बात दूसरे पल ही समझ जाता है कि जियान के शरीर से जो शक्तियां निकल रही है ना, वो एक डाउडी लेवल के बंदे की है, इसलिए शायद जियान डाउडी लेवल पर पहुंच चुका है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि हून ट्यांडी को मन में बात करते हुए देख रहा होता है और यहाँ पर हमारे जान समझ रहा होता है कि शायद हून ट्यांडी अपने गुस्से पर कंट्रोल खोता जा रहा है, बोला जाए तो अपने आप पर कंट्रोल खोता जा रहा है। इतने में हमारे जान के माथे को बताया जाता है, जिस पर एक चिन्ह पड़ा हुआ था और ये चिन्ह कई रंगों का दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये चिन्ह एक जीता जागता निशान हो, जो कि लगातार हमारे जान के माथे पर हिल रहा हो। और तो और जान आसमान में खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर से किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तियां निकल ही न रही हो। ऐसा लग रहा था कि मानो जान एक मामूली सा इंसान हो। लेकिन यहाँ पर जितने भी बुड्ढे थे ना, वो हमारी जान को देखते ही पहचान जाते हैं कि जान का जो शरीर है ना, उसके अंदर कितनी ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं और जान कितना ज्यादा पावरफुल है। और तो और इन शक्तियों को महसूस कर ये बुड्ढे समझ जाते हैं कि जान के शरीर के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो सोचने से ही इस पूरे दाव की वर्ल्ड को एकदम तबाह कर सकता है, जिंदगियों का एकदम नामो निशान मिटा सकता है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे बुड्ढे सब सोच ही रहे होते हैं, तभी हमें हून ट्यांडी को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को ही एकदम घूर घूर कर देख रहा था। हून ट्यांडी चलता
है तो कुछ महसूस कर कर हमारी जान से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर से ताओसी गॉड की स्मेल आ रही है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर हुन टियांडी की बात सुनता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद हुन टियांडी ने पहचान लिया है उसे। जान चलता है तो हुन टियांडी से कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ, जो मुझे ताओसी गॉड का जो नॉलेज था ना, मतलब की पावर थी ना, वो मिल गई। मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ। अब भाई साहब हुन टियांडी से है कहकर हमारे जान चलता है तो नीचे जमीन की ओर देखने लगता है जहाँ पर ड्रैगन किंग एम्परर पड़े हुए थे। हमारे जान चलता है तो उन्हें देखते ही अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाता है और उसके हिलाते ही हमारे जान के हाथों से उस एनर्जी निकलती है और वो सीधा नीचे जाकर ड्रैगन किंग एम्परर के शरीर में घुस जाती है। अब जैसे हमारे जान की एनर्जी ड्रैगन किंग एम्परर के शरीर में घुसती है ना तो ड्रैगन किंग एम्परर को जो चोटें लगी हुई थी ना वो पलक झपकते ही ठीक होने लगती हैं और पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। अब जैसे ड्रैगन किंग एम्परर अपने आप को ठीक होता हुआ देखते हैं ना तो वो तुरंत जान की ओर देखने लगते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान, अगर तुम्हें यहाँ पर आने में थोड़ा और लेट हो जाता ना, बोला जाए थोड़ा और समय हो जाता ना, तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। एक हुन टियांडी हम में से एक एक को मार डालता। अब जैसे ड्रैगन किंग एम्परर कहता है ना तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो ड्रैगन किंग एम्परर से कहने लगता है कि ड्रैगन किंग एम्परर आपको आराम करना चाहिए, आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब जैसे ड्रैगन किंग एम्परर हमारी जान की बात सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं। हालांकि वो हमारी जान से एक पावरफुल प्रेशर को महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जान के सामने घुटनों के बल बैठना चाहते हो, लेकिन वो फिलहाल के लिए हमारे जान के सामने बैठते नहीं है। अब यहाँ पर ड्रैगन किंग एम्परर चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि जान तुम हुन टियांडी को संभालो, हम सारे के सारे बंदे, बोला जाए तो हम सब हुन क्लैन की आर्मी को संभाल लेंगे। अब जैसे ड्रैगन किंग एम्परर कहता है ना तो हमारा जान चलता है तो अलायंस की आर्मी की ओर देखने लगता है। वो दिखता है कि अलायंस की आर्मी पहले से ही बहुत ही ज्यादा जख्मी में है और शायद अगर वो थोड़ा और लेट करता ना तो शायद पूरी की पूरी अलायंस की आर्मी हुन टियांडी समाप्त कर देता। यहाँ पर हमारा जान पूरी तरह से समझ जाता है कि शायद हुन टियांडी यहाँ पर किसी को भी जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए शायद हुन टियांडी ने इतने पावरफुल अटैक अलायंस की आर्मी पर किए थे। अब इतने में हमारा जान चलता है तो हुन टियांडी की ओर देखकर उसे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि हुन कबीले के जो तरीके है ना वो बहुत ही क्रूअल है। तुमने गॉड लेवल को अचीव करने के लिए और एक रैंक 10 की गोली को पूरा बनाने के लिए करोड़ों लोगों को खत्म कर दिया है। वास्तव में हुन कबीला बहुत ही ज्यादा बेकार है जो अपने फायदे के लिए इतने सारे लोगों को बलि चढ़ा दिया है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो हुन टियांडी चलता है तो वो भी हमारे जान से कहने लगता है कि जान, ये सब फालतू की बातें हैं। इस दुनिया में जो भी पावरफुल है वही इस दुनिया पर रूल करता है। ये सब तो चिलगोजे हैं जिन्हें सिर्फ मैंने अपने चारे के रूप में उपयोग किया है। आज हम दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला होगा और मैं तुम्हें हराकर इस द्वीप की वर्ल्ड में, बोला जाए तो इस द्वीप की वर्ल्ड से जियो कबीला, हुन कबीला, जियो कबीला, गू कबीला, लिंग कबीला और यान कबीले का नाम निशान मिटा दूंगा। हेवनली अलायंस का एक एक मेंबर को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। और भाई साहब जैसे हुन टियांडी कहता है ना तो हमारा जान चलता है तो वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो आज मैं इस द्वीप की वर्ल्ड से हुन कबीले का नाम निशान मिटा दूंगा। खैर कोई नहीं, अब होने वाली एकदम तकलीफ है तो दिलों को एकदम संभाल लीजिए क्योंकि अब आपको पहली बार सुनने को मिलेगी इस कहानी में गॉड लेवल वाले बंदों की फाइट। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।